नमस्कार दोस्तों, मैं छवि शिक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एडजेक्टिव के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या एडजेक्टिव क्या होता है और उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए भाई, एडजेक्टिव अगर मैं बात करूं तो इसको देखिए हिंदी में बोला जाता है क्या जी, विशेषण। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं क्या, विशेषण। देखिए भाई, एडजेक्टिव क्या होता है जी, आपका एक शब्द होता है, जो क्या करता है जी, नाउन या प्रोनाउन। क्या क्या बताया मैंने, दो चीजें याद रखने भाई, क्या क्या, नाउन या प्रोनाउन कि क्या करता है, विशेषता बतलाता है। क्या बात समझ में आ रही है। एडजेक्टिव का क्या बताया जी मैंने, एडजेक्टिव जो होता है ऐसा शब्द जो क्या करता है जी, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव या विशेषण। जैसे एग्जाम्पल देखिए भाई, जैसे मैं एग्जाम्पल का बात करूं, इंटेलिजेंट, गुड, ब्लैक, 5, सम, एटसेट्रा, ये सारे क्या है जी, हमारे एडजेक्टिव के एग्जाम्पल है। देखिए भाई, अगर इनका टाइप्स का बात करूं, काइंड्स का अगर इनका बात करूं तो इसको हम मुख्य रूप से 8 भागों में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको 9 मिलेगा, पर 8 हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको हम आज देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं 8 को। तो पहला है देखिए भाई, प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव, जिसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तीसरा होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। चौथा होता है हमारा क्या, न्यूमेरल। पांचवा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। 6 होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। 7 होता है पॉजिटिव और 8 होता है क्या, हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए इन 8 को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या जी, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो देखिए भाई, प्रॉपर एडजेक्टिव जैसा कि इसमें नाम से ही क्लियर है क्या जी, प्रॉपर। तो देखिए भाई, वह सब जो क्या करे, प्रॉपर नाउन का, क्या बताया मैंने, वह सब जो क्या करे जी, प्रॉपर नाउन का क्या करे, विशेषता बतलाए, वो होता है क्या, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो क्या बताया मैंने, प्रॉपर नाउन की विशेषता बतलाए, प्रॉपर नाउन की विशेषता। क्या बातें समझ में आ रही है। वह सब जो क्या करे जी, प्रॉपर नाउन की विशेषता बतलाए, वो होता है क्या, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। देखिए भाई, प्रॉपर एडजेक्टिव बनता कैसे है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन जो होता है ना, प्रॉपर नाउन, इसमें हम प्रत्यय जोड़ते हैं। प्रत्यय जोड़ करके हम क्या बनाते हैं जी, प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे देखिए भाई, प्रत्यय में अगर मैं बोलूँ तो क्या क्या, जैसे हम जोड़ते हैं क्या, IESE, N, IAN, VIAN, ISH। तो ये सारा भाई, ये सारा हम क्या करते हैं जी, एटसेट्रा, ये सारा हम क्या करते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं, किसमें, प्रॉपर नाउन में, तब हमारा बनता है क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे देखिए भाई, जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से इसको समझिए। जैसे देखिए, ये हमारा क्या है जी, प्रॉपर नाउन है, ठीक, ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो देखिए भाई, प्रॉपर, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्या, जैसे मैं बोल रहा हूँ बिहार क्या है जी, एक स्टेट का नाम है, क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो देखिए इसमें देखिए हम क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय आई। देखिए भाई, तो ये हो जाएगा क्या जी, बिहारी। उसी तरह से देखिए भाई, जैसे मैं बोलूँ मद्रास, आई जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा जी, मद्रासी। उसी तरह से देखिए भाई, जैसे मैं बोलूँ जापान, और इसमें EAC जोड़ दीजिए भाई, तो क्या बन जाएगा जी, जापानीज। जैसे देखिए भाई, इंडिया, इसमें N जोड़ दीजिए, इंडियन। जैसे मैं बोलूँ रशिया, N जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्या, रशियन। तो क्या आप समझ पा रहे हैं। देखिए हमने क्या जोड़ा, जो हमारा प्रॉपर नाउन है उसमें हमने क्या जोड़ा जी, ये सारा प्रत्यय जोड़ा, तब हमारा बना क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे देखिए बिहार, आई जोड़ दिए, बिहारी बन गया, तो बिहारी क्या है जी, प्रॉपर एडजेक्टिव है। उसी तरह से देखिए भाई, मद्रासी, ये भी क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। जापानीज, इंडियन, रशियन, ये सारा आपका क्या है जी, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो क्या बात समझ में आई। तो देखिए भाई, प्रॉपर नाउन में हम क्या करते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं, ये सारा, तब हमारा बनता है क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। और जैसे एग्जाम्पल देखिए, और जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस के रूप में देखिए, पहला, हॉकी इज एन इंडियन गेम। उसी तरह से देखिए भाई, दूसरा, ही इज अ रशियन वर्कर। तो देखिए भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं, जो आपको ये दिख रहा है ना, इंडियन, रशियन, तो आपका क्या है जी, प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो क्या बातें समझ में आई, ठीक। तो ये हुआ भाई हमारा क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्या, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव।
तो देखिए भाई, जैसे कि मैंने बताया क्या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव को क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है भाई। ठीक, तो देखिए भाई, जो शब्द क्या करे जी, सामान्य वर्णन करे, नाउन का क्या करे, सामान्य वर्णन करे। सामान्य वर्णन कैसे, नाउन का क्या करे, गुण के बारे में बताया, दोष के बारे में बताया, रूप रंग आकार प्रकार इसके बारे में बताया, मतलब सामान्य वर्णन करे, वो होता है क्या, हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या बताया मैंने जी, क्या करे, सामान्य वर्णन करे, सामान्य वर्णन, वो होता है क्या, हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। देखिए भाई, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का ना एट्रीब्यूटिव यूज भी होता है और प्रेडिकेटिव यूज भी होता है। एट्रीब्यूटिव यूज मतलब नाउन के पहले भी यूज करते हैं और नाउन के बाद भी यूज करते हैं। जैसे देखिए भाई, जैसे एग्जाम्पल में बोलूं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहला दिस इज ए वाइट कैप, दिस इज अ वाइट कैप। उसके बाद जैसे मैं बोलूं दिस कैप इज वाइट, समझ में आ रही बात, दिस इज अ वाइट कैप। तो देखिए भाई, ये पहले यूज हुआ, हमारा एडजेक्टिव पहले यूज हुआ, उसके बाद नाउन आ रहा है, मतलब ये कुछ इस तरह से एडजेक्टिव प्लस नाउन, समझ में आ रही बात, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये हमारा एडजेक्टिव और ये नाउन, तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज बोलते हैं भाई। उसी तरह देखिए भाई, ये हमारा वर्ब और ये हमारा क्या है जी, एडजेक्टिव, मतलब वर्ब प्लस एडजेक्टिव, तो इसको बोलते हैं हम क्या, प्रेडिकेटिव यूज, प्रेडिकेटिव यूज बोलते हैं भाई। तो क्या बात समझ में आ रही है? क्या बताया मैंने जी, जो सब नाउन का क्या करे, सामान्य वर्णन करे, उनके गुण दोष रूप रंग आकार प्रकार इसके बारे में बताए, वो होता है क्या, हमारा डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ये जो होता है ना डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, उसको हम नाउन के पहले भी उपयोग कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, एट्रीब्यूटिव यूज, और नाउन के बाद भी उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, वर्ब के बाद यूज करते हैं या नाउन के बाद यूज करते हैं, तो होता है क्या, हमारा प्रेडिकेटिव यूज। ठीक, देखिए भाई, ये तो बात हुआ एक आपका अगर डिस्क्रिप्टिव दिया है तब, अगर एक से ज़्यादा अगर आपको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दिया है तो उसको हम किस क्रम में रखेंगे, तो ये देखिए भाई, इस क्रम में हम रखेंगे। देखिए भाई, जब आपका इसको नोट पॉइंट करके लिखिए, नोट पॉइंट करके, जब दो या दो से अधिक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दिया है तब हम किस क्रम में रखेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए भाई, सबसे पहले हम रखेंगे किसको जी, एडजेक्टिव ऑफ साइज को, समझ में आ रही बात, सबसे पहले हम रखेंगे एडजेक्टिव ऑफ साइज को। उसके बाद भाई हम रखेंगे क्या, एडजेक्टिव ऑफ जनरल डिस्क्रिप्शन, एडजेक्टिव ऑफ जनरल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद रखेंगे भाई हम क्या रखेंगे जी, एज को, उम्र को रखेंगे। उसके बाद हम रखेंगे क्या, शेप को। उसके बाद भाई एडजेक्टिव ऑफ हम रखेंगे क्या, कलर। उसके बाद हम रखेंगे क्या जी, ओरिजिन। उसके बाद हम रखेंगे क्या, मटेरियल। क्या समझ में आ रही है? अगर आपका दो या दो से अधिक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दिया हो तब हम किस क्रम में रखेंगे, सबसे पहले हम रखेंगे साइज, उसके बाद जनरल डिस्क्रिप्शन, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर, फिर ओरिजिन, फिर मटेरियल, इस क्रम में हम रखेंगे। देखिए भाई, साइज की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं बोल दूं टॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, उसी तरह से आपका बिग, स्मॉल, तो ये सारे को हम रखेंगे क्या, पहले नंबर पे रखेंगे। उसके बाद देखिए जनरल डिस्क्रिप्शन, जैसे मैं बोल दूं क्या, गुड, शार्प, बैड, फाइन, एट्सेट्रा। उसके बाद दूसरे नंबर में रखेंगे हम किसको, इसको। एज देखिए भाई, जैसे मैं बोल दूं क्या, यंग, ओल्ड, मॉडर्न, एंशिएंट, ये सारा। उसके बाद जैसे मैं बोलूं शेप, जैसे मैं बोल दूं राउंड, स्फेरिकल, रेक्टेंगुलर, ठीक, एट्सेट्रा। कलर में जैसे भाई कोई भी कलर ले लो, ग्रीन, ब्लू, येलो, एट्सेट्रा, ठीक। ओरिजिन जैसे मैं बोलूं भाई अमेरिकन, इंडियन,
रशियन, एक्सेट्रा। ठीक, उसी तरह जैसे मैं बोलूँ भाई मटेरियल का, अगर मैं बोलूँ तो आयरन, कॉटन, प्लास्टिक, एक्सेट्रा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर हमारा दो या दो से अधिक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है तो हम किस क्रम में रखेंगे जी? इस क्रम में रखेंगे। ठीक, इस क्रम में रखेंगे भाई। तो ये सारा हम इस क्रम में रखेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल से, जैसे इसको समझिए, जैसे एग्जाम्पल से समझिए। पहला, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर। दूसरा, हर लॉन्ग। तो देखिए भाई, देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है जी? एक से अधिक दिया हुआ है। दो हमें देखिए भाई क्या दिया हुआ है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव दिया हुआ है, सामान्य वर्णन करने वाला शब्द दिया है। तो हम किस क्रम में रखेंगे? तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले हम रखेंगे क्या? साइज को, शॉर्ट, लॉन्ग, बिग, स्मॉल, इसको टॉल वगैरह को। उसके बाद हम रखेंगे क्या जी? जनरल डिस्क्रिप्शन, या जो गुड, बैड, ये सारी चीजें। ठीक, इस क्रम में हम रखेंगे। तो देखिए भाई, ये आपका सेंटेंस कौन सा सही होगा? हर ब्लैक लॉन्ग हेयर। क्या आपका सेंटेंस सही है क्या? क्या आपका सही है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए भाई, सबसे पहले हम रखते हैं क्या? साइज। उसके बाद नीचे के जब क्रम में आते हैं तो होता है क्या जी? कलर। तो देखिए भाई, इसमें कलर को पहले लग दिया है, साइज को बाद में रखा है, तो ये गलत हुआ। तो देखिए दूसरा वाला, देखिए हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। क्या आपका सही है क्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए सबसे पहले साइज को रखा जाता है, फिर नीचे जाते हैं तो कलर आता है। ठीक, तो ये हमारा बिल्कुल, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। उसी तरह से देखिए भाई, अवॉइड टॉल मैन। तो सबसे पहले कलर को रख दिया है, फिर उसके बाद साइज को रखा है, तो ये हमारा क्या है जी? ये सेंटेंस हमारा गलत है। अ टॉल वाइट मैन। तो देखिए सबसे पहले साइज रखा है, फिर कलर को। ठीक, तो हमारा सेंटेंस सही है। क्या बात आपको समझ में आ रही है? सबसे पहले हम किसको रखेंगे जी? साइज को। उसके बाद हम फिर जनरल डिस्क्रिप्शन, फिर जो मैंने बताया ना उस क्रम में हम रखेंगे। चलिए भाई, अगला हम देखते हैं क्या? तीसरा जो हमारा टाइप होता है क्या जी? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या परिणामवाचक विशेषण। तो तीसरा देखिए भाई, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, परिणामवाचक विशेषण, या इसको बोला जाता है क्या जी? मात्रात्मक विशेषण। तो देखिए भाई, जिस एडजेक्टिव से क्वांटिटी का बोध हो या मात्रा का बोध हो उसे हम बोलते हैं क्या? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्या बताया मैंने? जिस शब्द से या जिस एडजेक्टिव से हमें क्या हो जी? मात्रा का बोध हो, क्वांटिटी का बोध हो, उसे हम बोलते हैं क्या? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। देखिए भाई, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हम किसके साथ प्रयोग करते हैं? तो मटेरियल नाउन के साथ। मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा के साथ हम प्रयोग करते हैं किसका? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का। जैसे देखिए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? जैसे तो मैं एग्जांपल जैसे बोलूँ, जैसे आपका हो गया मच, लिटिल, ऑल, नो, सम, इनफ, a lot of, etc. ये सारी चीज़ें हमारी क्या है जी? तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे इसको सेंटेंस के एग्जांपल से समझिए। जैसे पहला, जैसे मैं बोलूँ द बेबी हैज़ ड्रंक मच मिल्क। द बेबी हैज़ ड्रंक मच मिल्क। दूसरा, माई मदर एट सम राइस। तो देखिए भाई, यहाँ जो आपका ये जो है ना मच, और यहाँ आपका सम, ये हमारा क्या है जी? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। क्या बातें समझ में आ रही है? एक बार फिर से देखिए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का क्या बताया मैंने? कि जिस शब्द से या जिस एडजेक्टिव से हमें किसका बोध हो जी? मात्रा का बोध हो या क्वांटिटी का बोध हो, वो होता है क्या? हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? तो मटेरियल नाउन के साथ करते हैं। जैसे देखिए भाई, मिल्क और राइस आपका क्या है जी? पदार्थ है। उसके साथ हमने प्रयोग किया है किसका? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का। इसके अंदर आपका ये चीजें आती है, मच, लिटिल, ऑल, नो, सम, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के अंदर। तो ये तो बात हुआ भाई क्या? तीसरा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में। चलिए अगला हम देखते हैं क्या? न्यूमेरल एडजेक्टिव। चौथा, न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो देखिए भाई, जिस शब्द से या जिस एडजेक्टिव से किसका बोध हो जी? न्यूमेरल या संख्या का बोध हो, वो होता है क्या? हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्या याद रखना है भाई? संख्या। तो जिस शब्द से संख्या का बोध हो वो होता है क्या? हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव। देखिए भाई, न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं जी? तो काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं भाई।
क्या बातें समझ में आ रही है? न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? तो काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। न्यूमेरल एडजेक्टिव के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो देखिए भाई, आपका जो, जैसे मैं बोलूँ मैनी, फ्यू, ऑल, इनफ, नो, सम, अ लॉट ऑफ, एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें भाई, ये सारी चीज़ें है क्या हमारा न्यूमेरल एडजेक्टिव। जैसे इसको सेंटेंस से समझिए। जैसे मैं बोलूँ पहला, देयर आर मैनी बॉयज इन द क्लास। दूसरा, सम बॉयज आर रीडिंग, सम बॉयज आर रीडिंग। तो देखिए भाई, यहाँ जो आपका ये जो दिख रहा है ना मैनी, और यहाँ आपका जो दिख रहा है जी क्या, सम, तो ये क्या है भाई हमारा, है क्या न्यूमेरल एडजेक्टिव। क्योंकि देखिए भाई क्या बताया, जैसे कि मैंने बताया कि इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं जी, तो काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो देखिए भाई, क्या लड़के आपके क्या है जी, लड़के को हम गिन सकते हैं? हाँ बिल्कुल गिन सकते हैं, ठीक। तो देखिए भाई आपका, जैसे मैं बोलूँ बॉयज़, यहाँ भी बॉयज़, तो देखिए इसके साथ प्रयोग हुआ क्या, मैनी का, और इसके साथ प्रयोग हुआ किसका, सम का। तो ये आपका यहाँ क्या है जी, न्यूमेरल एडजेक्टिव है। क्या बात है, इतना स्पष्ट हुई? देखिए भाई एक और चीज़ आपको इसमें देखना है, तो देखिए आप पाएंगे ये आपका, अगर मैं बात करूँ ऑल, नो, सम, इनफ, ए लॉट ऑफ, ये सारी चीज़ें, उसी तरह से आपका मैं बोलूँ ऑल, इनफ, नो, सम, अ लॉट ऑफ, ये सारा, तो ये आपका क्या है जी, दोनों में कॉमन है। यहाँ आपका क्वांटिटेटिव और आपका इसमें न्यूमेरल, दोनों में आपका कॉमन है, ठीक। तो इसको चलिए भाई एक एग्जांपल से हम समझते हैं अलग से। तो देखिए भाई, जैसे कि हमने देखा क्वांटिटेटिव और न्यूमेरल एडजेक्टिव में, जिसमें हमारा, अगर मैं बात करूँ ऑल, सम, नो, इनफ, अ लॉट ऑफ, ये पांच चीज़ें क्या था जी, दोनों में कॉमन था। कभी आपका ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह एक बिहेव कर रहा था, तो कभी आपका ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह बिहेव कर रहा था। देखिए भाई जैसे कि मैंने बताया कि हम न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग किसके साथ करते हैं जी, तो काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। उसी तरह से आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का किसके साथ करते हैं जी, तो इसका प्रयोग करते हैं हम क्या, मटेरियल नाउन के साथ। चलिए भाई एग्जाम्पल से इसको समझते हैं ये पांच चीज़ों को। जैसे देखिए एग्जाम्पल, देयर वर ए लॉट ऑफ बुक्स इन द शेल्फ। उसी तरह से इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर वॉज ए लॉट ऑफ ऑयल इन द टेन। तो देखिए भाई जैसे कि मैंने बताया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं जी, काउंटेबल नाउन के साथ। तो देखिए भाई जैसे यहाँ देखिए बुक हमारा क्या है जी, काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ देखिए भाई बुक हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो अ लॉट ऑफ किस तरह से एक्ट होगा जी, तो ये आपका होगा क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ए लॉट ऑफ किस तरह से एक्ट होगा जी, तो संख्यावाचक विशेषण की तरह एक्ट होगा। क्या बातें समझ में आ रही है? ए लॉट ऑफ क्या होगा आपका, संख्यावाचक विशेषण होगा। उसी तरह से देखिए देयर वॉज अ लॉट ऑफ ऑयल इन द टीन। तो देखिए भाई ऑयल क्या है जी, आपका एक मटेरियल नाउन है। उसी तरह से देखिए भाई आपका, अगर मैं बात करूँ अ लॉट ऑफ का, देखिए मटेरियल नाउन के साथ प्रयोग कर रहे हैं, तो ये आपका अ लॉट ऑफ किस तरह से एक्ट होगा जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह एक्ट होगा। क्या बातें स्पष्ट हो रही है? यहाँ आपका अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह एक्ट होगा, जबकि यहाँ जो है अ लॉट ऑफ किस तरह से एक्ट होगा जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह एक्ट होगा। तो क्या बातें समझ में आई? आपका ये पांच चीजें भाई अगर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जा रहा है, इन पांच चीजों को काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जा रहा है, तब आपका होगा क्या जी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये पांच चीजें किस तरह से एक्ट होगी, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तरह। लेकिन इसी चीज का अगर किसी मटेरियल के साथ प्रयोग किया जा रहा है, तब ये चीज होगा क्या हमारा जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए भाई ये तो बात हुआ हमारा क्या, न्यूमेरल एडजेक्टिव और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्या जी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो देखिए भाई पांचवा है हमारा क्या जी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव।
या संकेतवाचक विशेषण। तो देखिए भाई, जो शब्द या जो एडजेक्टिव दूर या पास की, क्या बताया मैंने, जो शब्द या जो एडजेक्टिव क्या करे जी, दूर या पास के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए। क्या बताया मैंने कि जो शब्द दूर या पास के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाए वो होता है क्या, हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनके अंतर्गत देखिए भाई क्या क्या चीजें आती है। तो देखिए जैसे मैं बात करूं, दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टेन, अदर, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें भाई, ये सारी चीजें है क्या, हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए भाई, ये जो है ना दिस और दैट, ये आपका इसके साथ हम प्रयोग करते हैं किसका जी, सिंगुलर नाउन का। क्या बताया भाई मैं, अगर हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस या दैट का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे किसका, सिंगुलर नाउन का। जबकि इनके साथ जैसे मैं बात करूं दिस, दो, सर्टेन या अदर, इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं जी, तो प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं भाई। क्या बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं दिस, दोज, सर्टेन, अदर, इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो प्लूरल नाउन या बहुवचन संज्ञा का हम प्रयोग करते हैं। चलिए भाई एग्जाम्पल से देखिए, दिस पेन इज कॉस्टली, दैट पेन इज चीप। तो देखिए भाई क्या बताया मैंने कि अगर आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस या दैट, इनके साथ हम प्रयोग करेंगे किसका, सिंगुलर नाउन या एकवचन संज्ञा का। उसी तरह से भाई दिस, दो, सर्टेन, अदर, इसके साथ हम प्रयोग करेंगे किसका, प्लूरल नाउन। तो देखिए भाई जैसे एग्जांपल में देखिए दिस पेन, तो देखिए भाई दिस के साथ ये आपका सिंगुलर, इसके साथ हम सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे। देखिए पेन क्या है, सिंगुलर है, या दैट के साथ देखिए भाई सिंगुलर नाउन का। ठीक उसी तरह देखिए भाई ये इसके साथ हम किसका करेंगे जी, प्लूरल नाउन का। तो देखिए भाई बॉयज, गर्ल्स, बॉयज। तो क्या बात आपको समझ में आई, जिस शब्द का प्रयोग या जिस एडजेक्टिव का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का, एक का या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बताया जी मैंने कि जिस एडजेक्टिव या जिस शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का, एक का या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, वो होता है क्या, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए भाई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो जैसे मैं बात करूं, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें भाई ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये सारी चीजें आपका है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए भाई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब जहां आपका ईच, एवरी, नाइदर, आइदर दिखे, इसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है जी, सिंगुलर नाउन और आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। चलिए भाई जैसे एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल देखिए जैसे मैं बोलूं ईच बॉय हैज कम। देखिए भाई क्या बताया मैंने जी कि ये सारी चीजें हमारा है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इनके साथ हम प्रयोग करते हैं किसका जी, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का। तो देखिए भाई जैसे मैं बात करूं ईच, तो ईच बॉय हैज कम, तो देखिए ईच के साथ हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं। उसी तरह से देखिए भाई एवरी गर्ल्स, सॉरी गर्ल्स नहीं है, गर्ल, एवरी गर्ल हैज कम। तो देखिए भाई गर्ल आपका क्या है जी, सिंगुलर नाउन है और इसके साथ हमने प्रयोग किया किसका, सिंगुलर वर्ब का। तो एवरी गर्ल हैज कम। उसी तरह से देखिए भाई एवरी गर्ल ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट, सिंगुलर वर्ब और यहाँ आपका सिंगुलर नाउन। उसी तरह से देखिए भाई नाइदर पेन राइट्स वेल, ये आपका सिंगुलर नाउन और आपका ये सिंगुलर वर्ब। क्या बातें समझ में आई कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है जी, तो आपका जब आपका जिस शब्द का प्रयोग या जिस एडजेक्टिव का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं में से प्रत्येक का, एक का या एक भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये चीजें आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इनके साथ हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स है। चलिए भाई अगला हमारा है क्या जी, पॉजिटिव एडजेक्टिव, संबंध सूचक विशेषण। संबंध सूचक विशेषण। तो देखिए भाई जिस
विशेषण या जिस एडजेक्टिव का प्रयोग संबंध या अधिकार बताने के लिए किया जाता है वो होता है क्या, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसमें देखिए भाई, जितना भी आपका पॉजिटिव जो केस होता है ना, आपका पॉजिटिव केस के जो नाउन या प्रोनाउन, ये आपका क्या होता है जी, पॉजिटिव केस का नाउन या प्रोनाउन ही आपका क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे देखिए भाई, जैसे मैं बात करूं माई, हिज, हर, यूअर एटसेट्रा, ये सारा हमारा क्या होता है जी, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। जैसे एग्जांपल से समझिए भाई, जैसे एग्जांपल में बात करूं माई पेन, हिज बुक, यूअर हाउस एटसेट्रा। तो क्या बात समझ में आ रही है, माई पेन, हिज बुक, यूअर हाउस एटसेट्रा। तो क्या बताया जी मैंने, पॉजिटिव एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव या जिस शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं जी, अधिकार बताने के लिए किया जाता है या संबंध बताने के लिए किया जाता है, वो होता है क्या, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। जो आपका पॉजिटिव केस का नाउन या प्रोनाउन होता है ना, वो होता है हमारा क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे माई, हिज, हर, यूअर एटसेट्रा। देखिए भाई, माई पेन, हिज बुक, योर हाउस, तो ये सारे आपके क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये तो बात हुआ भाई पॉजिटिव एडजेक्टिव का। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को। तो देखिए भाई, लास्ट हमारा क्या जी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या प्रश्नवाचक विशेषण, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव या प्रश्नवाचक विशेषण। तो देखिए भाई, जिस शब्द का प्रयोग या जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किसके लिए किया जाता है जी, प्रश्न निर्माण के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वो होता है क्या, हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए भाई, इनके अंतर्गत जो चीजें आती है, जैसे मैं बोलूं हुज, व्हाट, विच एटसेट्रा, तो ये सारी चीजें हमारी क्या है जी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। चलिए भाई, एग्जाम्पल से इसको समझिए। विच पेन इज द बेस्ट, which pen is the best, whose bag is this। तो देखिए भाई, यहाँ देखिए विच या हुज का प्रयोग किस लिए किया जा रहा है जी, प्रश्न निर्माण के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ विच और हुज क्या है जी, आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो आई होप दोस्तों ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।